राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज हम आ गए हैं सलून में हमारा हेयर कट करवाने के लिए और मेरे साथ में गोलू भी आई हुई है। इसका भी हेयर कट ही करवाना है। एक तो इसके इतने वेवी से बाल है कि कोई भी हेयर कट इस पर जचता नहीं है। ऊपर से इसकी बदमाशियाँ और नखरे खत्म ही नहीं होते। यार इन बच्चों का क्या ही करे, जहाँ पे भी इनको लेके जाओ वहाँ पे ये अपनी माओ की उतारने में ही लगे रहते हैं। अब देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घंटों घंटों पार्लर में बैठ के कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट ये सब करवा सकूँ। इसलिए अपने मन को तसल्ली देने के लिए और मुझे लेफ्ट आउट ना फील हो, इसलिए मैंने सोचा कि हेयर कट ही करवा लेते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम भी नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने 1.5 साल पहले हेयर कट करवाया था, जिसमें मैंने मेरे लेयर बालों को एकदम स्ट्रेट कर दिया था। और इस बार मैंने वापस से लेयर कट ही करवा लिया, क्योंकि एक तो भगवान ने मुंह इतना बड़ा दिया है कि लेयर कट के अलावा मेरे फेस पे कोई और कट सूट ही नहीं करता। अब मेरा हेयर कट अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आ गई थी गोलू की बारी, और गोलू ने बाल कटवाने में हमें जो परेशान किया है बस पूछो ही मत। ये मेरे बच्चे ही ऐसा करते हैं या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? इसने तो हमें इतना परेशान करके रख दिया। और सिर्फ मेरे को नहीं, पार्लर वाली दीदी भी इससे परेशान हो गई थी। कैसे तैसे इसकी गर्दन को पकड़ के जकड़ के इसका हेयर कट कंप्लीट करवाया मुश्किल से। अभी अभी कटिंग हुई है, इसलिए इसके बाल अच्छे तो लग रहे हैं। अब कितने दिन लगेंगे ये नहीं पता, क्योंकि वेवी बाल है, एकदम से मुड़ जाते हैं। फिर एकदम गर्मी में चिलचिलाती धूप में मैं यहाँ पे निकू का पार्सल लेने आई। इतने में पापा ने गाड़ी भेज दी, तो गाड़ी के अंदर सारा सामान सेट किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेली इतना सामान लेके जा रही हूँ। मेरे अकेले का सामान नहीं है भाई, शादी वालों का सामान भी मैं ही लेके जा रही हूँ। और इनसे मिलिए, ये है हमारे घर के दिहाड़ी मजदूर, जिनको अपनी मजदूरी की दिहाड़ी भी नहीं मिलती। चलो फिलहाल के लिए तो रवाना होते हैं। सबसे पहले तो हम सपना दीदी को पिक करने के लिए जाएंगे उनके घर पे, क्योंकि उनका सामान भी लेके जाना है और कल ही लगन है, तो वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। मैंने ना मेरा सारा सामान पैक कर दिया था, तो मैंने सोनू से लिपस्टिक मांगी लगाने के लिए, और इसकी लिपस्टिक इतनी डार्क थी कि मेरी शक्ल ही चेंज हो गई थी। 10-15 मिनट के अंदर हम सपना दीदी के घर भी पहुंच जाते हैं, और दीदी ने भी अपना सारा सामान पैक कर रखा था, तो फटाफट से इनका सामान भी गाड़ी में लोड किया और इनको भी साथ में ही गाड़ी में लोड कर लिया। फिर हम फाइनली रवाना हो चुके थे शादी वाले घर में जाने के लिए। और कोइंसिडेंसली हम चारों बहनें एक सीक्वेंस में बैठी हुई थी, तो हमने यहाँ पे गाना भी गा लिया था कि पहला तू, दूजा तू, तीजा तू और चौथा तू। लगता है ये गाना हम चारों बहनों के लिए बना हुआ है। रास्ते में हमें बहुत प्यारा सा सनसेट भी दिखा, एकदम सुंदर सा नज़ारा। और हमारी गाड़ी में भी सुंदर नज़ारे थे। सबसे सुंदर नज़ारा था निम्मी और उसके मासूसा की कन्वर्सेशन। इसने गाड़ी में खूब मस्ती करी, खूब मज़े करे, लेकिन घर पे जाते इसका मूड एकदम से चेंज हो गया। वही फेमिनिन जीन्स मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं ना। रास्ते में हम रुक गए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि मम्मी घर पे अकेली है और इतने लोगों का खाना बनाएगी, परेशान होगी। तो हमने सोचा कि रास्ते में से खाना लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमने अपना खाना पैक करवाया। अब देखो इस व्लॉग में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आगे इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगी, जिसमें बहुत मजे आएंगे। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।